हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली। फाइव ऑफ कप्स। चलिए, आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं ना, विजिबल है फाइव ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स को हाथ में लेते ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, 3-4 की संख्या में हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। ये बड़े ही चांडाल किस्म के लोग हैं आपके जीवन में। फिर एक अच्छा, ये बहुत बार अभी काफ़ी टाइम से थोड़ा शांत है आपके जीवन में। बहुत उथल पुथल इन्होंने मचा रखी थी, एनर्जेटिक लेवल पे भी और वैसे भी। तो यहाँ पे मुझको जो एनर्जी फील हो रही है, एक कोशिश आपके ऊपर आजमाने वाले हैं ये फिर से। ज़रा बच के आपको रहना है। ये 3-4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें चांडाल चौकड़ी बोल रही हूँ। इस टाइप के लोग हैं ये आपके लाइफ में फिर से एक बार तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में भी उन्होंने किया था डेथ। मैंने कहा ना, कुछ तो आपके जीवन से ख़त्म करके, ख़राब करके, आपके जीवन से दुख अगर समाप्त हो रहे हैं, आपके जीवन से अगर प्रॉब्लम्स समाप्त हो रही हैं, तो उन्हें कभी समाप्त होने नहीं देना चाहते। उसे बार बार उसी चक्री में आपको फंसाना चाहते। तो यहाँ पे बी अलर्ट मैं आपको बोलूँगी। बहुत ही समझ के रहे, बहुत ही सोच समझ के इन लोगों से आप बातचीत रखिएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों से ज़रा बच के। तो यहाँ पे देखिए ये हमेशा से इनकी ये मनसारी आप इस एनर्जी में रहें। ये चाहते हैं दुखी रहें, और ये सारा काम धंधा छोड़ के ना ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए कि आप दुखी रहें। आपके इमोशंस, जिन रिश्तों से आपके जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस वो हमेशा टूटे रहे आपके, वो हमेशा आपको धोखा देते रहे। ये मैनिफेस्टेशन इनकी रहती है। और ये अक्सर काम ऐसा करते हैं कि जिन रिश्तों से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, उन रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेथ है। तो ये आपके लाइफ से अगर समस्याओं की, जैसे ही ये देखते हैं आपके लाइफ से समस्याएं जा रही हैं, समस्याएं ख़त्म हो रही हैं, उनका डेथ हो रहा है, ये क्या करते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई ना कोई ऐसी साजिश, कोई ना कोई ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं कि आप कभी भी सैड एनर्जी से बाहर ना निकल सको। इन्होंने पास्ट में बहुत बार ट्राई किया है। एक बार फिर ये चांडाल चौकड़ी फिर से कोशिश है ना आपके ऊपर आजमाने वाली है, तो आपको बहुत बच के रहना है। चलिए अब देखते हैं और क्या है। 10 ऑफ कप्स। अगर आपकी इस समय फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस है, बहुत खुश हैं आप लोग, आपके बच्चे खुश हैं, अगर आपकी फैमिली पूरी है, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी इन्हें देखने में आ रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं इस समय। फिर से इनकी जली पड़ी है, और ये आपके लिए देखिए कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करते नज़र आ रहे हैं कि ये इस खुशी को कैसे गायब किया जाए, इस खुशी को कैसे कम किया जाए। तो ये कुछ लोग हैं आपके जीवन में, आपको इनसे बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि इनका मोटिव ही है कि आप बिल्कुल ऐसे दुखी रहो। सुख ही आपको देख ही नहीं सकते। अगर आपके जीवन में सुख है तो समझिए इनको सबसे बड़ा दुख है। तो ये अपने दुख को कम करने के लिए आपके सुख को बर्बाद करते रहते हैं। आपकी हैप्पी फैमिली है यहाँ पे। जस्टिस, मैंने कहा ना, पास्ट में भी आपको जस्टिस मिला था, अभी भी, आगे भी। देखिए आगे क्या होता है।
आगे देखिए कुछ जीवन में आपके ये कितना भी चाहें, कितना भी इन्होंने अगर कोई डार्कनेस, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी आपके ऊपर किया था कि आप ऐसे दुखी रहे हमेशा, आपके साथ माइंड गेम्स यानी मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खेला था कि आप दुखी रहें, किसी से आपकी पटे ना, सारे रिश्तों से आपके टूट फूट हो और रिश्तों में आपके दरारें पड़ती रहे। तो यहाँ पे पहले भी जस्टिस आया था आपके जीवन में, क्योंकि आपका पीछा नहीं छोड़े, क्योंकि अभी तक इन्हें कर्मा नहीं मिला है और जब तक कर्मा नहीं मिलेगा ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आपको ऐसी दुखी देखने के लिए तड़पते रहेंगे खुद ही, और उसके लिए नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके जीवन से ये देख रहे हैं दुखों का अंत हो रहा है, डेथ मीन्स दुखों का अंत, कोई एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं। अगर ये न्याय आ भी गया ना आपके जीवन में, उसके बाद क्या, उसके बाद तभी भी ये तो जिंदा है ना। अब देखते हैं इनको कर्मा क्या मिलेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, जस्टिस के रूप में क्या इनको कर्मा। माय गॉड, यहाँ ईश्वर की लाठी, ईश्वर का डंडा, यहाँ पे ईश्वर ने अपनी सोड उठा ली है। बहुत ज़्यादा एक अग्रेशन की एनर्जी है यहाँ, क्योंकि जस्टिस, न्याय तो होना ही है, भरपूर न्याय होना है, जिसके लिए ईश्वर ने तलवार उठा ली है आपके लिए। क्योंकि न्याय आपको कैसे मिलेगा, न्याय तभी मिलेगा जब इन लोगों को कर्मा फेस करने को मिलेगा। तो ईश्वर की तलवार उठ चुकी है, ईश्वर आपके लिए स्टैंड ले चुके हैं, और यहाँ पे लड़ाई मुझे ऐसा लगता है आपकी नहीं, यूनिवर्स और ईश्वर की, और यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे आपकी लड़ाई, यहाँ पे ईश्वर लड़ने वाले हैं। क्या पता आपने सरेंडर किया हो डिवाइन को, एंजल्स को, क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार समस्याएं आ रही थी, समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा था। तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि अब आप ही देखें, आप ही संभालें, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। आपने शायद ये बोला होगा। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपकी सुन ली है। अब आपके बीच की लड़ाई नहीं, ईश्वर की और इन लोगों के, ये चांडाल चौकड़ी के बीच की लड़ाई अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको जस्टिस देना ही देना है। जस्टिस का कार्ड पहले ही आ चुका है, और अब ईश्वर इन्हें एक कर्मा के फेस में डालने वाले कि ये जब तक संपूर्ण कर्मा नहीं भुगतेंगे तब तक ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। ये ईश्वर को पता है, इसीलिए उन्होंने अब अपनी स्वॉर्ड उठाई है। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी मान लीजिए कि उनकी स्वॉर्ड है, माँ की तलवार उठ चुकी है, इनके गर्दन पे सीधे पड़ने वाली है। देखते हैं क्या और होने वाला है। और ये जो आपके जीवन में कुछ अच्छा देख के इनके जीवन में जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है ना, तो ईश्वर देखिए इनको कैसे मार रहे हैं, ईश्वर तिल तिल मारने वाले। अच्छा वाह, यहाँ पे देखिए भगवान की जो ईश्वर का न्याय होता है ना, बड़ा अनोखा होता है। कोई इंसान उसको समझ नहीं सकता कि किस तरीके से ईश्वर न्याय करेंगे। मैंने कहा ना, जब तक संपूर्ण कर्मा इन्हें नहीं मिलेगा तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जब आपके जीवन में अच्छा होता है, इनको वो चीज़ें सहन नहीं होती, बहुत उनको दुखदाई लगती है। तो अब ईश्वर आपको क्या कर रहे हैं, आपका गोल्डन टाइम ला रहे हैं, आपके जीवन का वो समय ला रहे हैं जो देख के ये तो ना जाने कितने दिन घर से बाहर ही ना निकले, ऐसी इनकी परिस्थिति होने वाली है। और ये सबसे बड़ा इनका कर्मा है भाई। ईश्वर ने मार दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं। तो जो चीज़ें इन्होंने आपको दुख दिया, वो चीज़ें कैसे फेस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ईश्वर अपने हाथ में आपके लिए ये समय लेके आ रहे हैं। ये समय का इतना सुंदर आपका समय आ रहा है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। सब कुछ आपके पास होगा और ये इनके सबसे बड़े तिल तिल मरने का कारण बनेगा। आपका गोल्डन टाइम आ रहा है, जो अब तक का सबसे बेस्ट टाइम आपके जीवन का होने वाला है। ईश्वर ऐसे इन्हें जस्टिस इस रूप में देना चाहते हैं। अगर ये आपसे जल रहे हैं, आपके रिलेशंस को तोड़ रहे हैं, आपके दुख, अगर ये दुख ही इनका सुख है, आपका दुख इनका सुख है, तो ईश्वर अब आपको उतना ही सुख देंगे ताकि अच्छी तरीके से दुख ये भोगे। तो यहाँ पे आपके जीवन में गोल्डन पीरियड, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसों में नई शुरुआत, पैसों में पैसे आपके इस तरीके से आने वाले। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप जो हो सकता है आपका कोई बिजनेस सेटअप नया हो या कोई नई जॉब आप चेंज करें, कुछ भी अर्निंग के कोई नए रिसोर्सेज मुझे दिख रहे हैं और वहां से आपको इतने पैसे मिलेंगे, यानी कि आपका गोल्डन टाइम, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। लग्जरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपकी लाइफ स्टाइल टोटल चेंज यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। माय गॉड, द स्टार, मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे ना स्टार की तरह शाइन करने वाले, बहुत बैलेंस्ड ईश्वर ने आपको कर। अच्छा, ये चीज़ें आपके जीवन में किस तरीके से देखिए गुत्थी उलझी हुई है कि अब आपका साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। यहाँ पे
आपको ट्रांसफॉर्म भी किया गया है, आपको बैलेंस कर दिया गया है। और अब ईश्वर आपको ना कितने भी आपको दे दें, कुछ भी दे दें ईश्वर, उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर आपको खुले मन से बहुत कुछ देना चाहते हैं और आप शाइन करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं और शाइन ही करेंगे। होल यूनिवर्स आपके साथ है, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। तो स्टार सीड को ईश्वर ने तराश चुके हैं। वो एक नायाब हीरे को ऐसा तराशा गया है कि वो बहुत सुंदर चमक रहा है, लाइट उसके अंदर से निकल रही है, यानी आपकी सोल को। ऐसा रोलर कोस्टर भरी जिंदगी आपने जिया है अपने लाइफ में कि आप पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं और शाइन आपकी, कोई त्रुटि, कोई भी गंदगी आपके सोल में नहीं। इस समय प्योरिटी है आपके पास, 100% प्योरिटी, 100% प्योर सोल। तो एक तरफ ईश्वर आपको इतना ऊंचा उठा रहे, इतना शाइन करवा रहे हैं कि अगर इन्हें आपकी शाइन से ही कर्मा मिलेगा, यानी इनके गर्दन पे तलवार रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना आप चमकेंगे, जितना आप ग्रो करेंगे, उतना ये अपने डेथ के करीब पहुंचते जाएंगे, क्योंकि यही इनका सबसे बड़ा कर्मा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था इस तरीके का कर्मा निकलेगा, मुझे लगा था कुछ और ही इनको मिलेगा, लेकिन ईश्वर आपको चमका चमका के इनको कर्मा देने वाले। वाह, क्या एनर्जी निकली है। जब से मैंने यही पूछा कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, द स्टार, और यहाँ पे खुद भी आ गए तलवार लेके कि भाई तुम्हें जिस चीज़ से दुख होता है देख के हम वही चीज़ करेंगे। ईश्वर ने वही किया और आपको इतना यानी लाइमलाइट में लाने वाले हैं कि ये ना, इसी से ही इनको कर्मा मिलेगा, यही जस्टिस है आपको। और इनके जीवन में सबसे बड़ा दुखदाई यही है। और ऐसी स्थिति में देख के ये, मैंने कहा ना, स्टक हो जाएंगे। इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। ये स्टक होना, इनके जीवन में ग्रहण लगना या आंखों पे पट्टी बांध लेना, यानी ये देखना ही नहीं चाहेंगे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि इन्हें पता चल गया ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ें यहाँ पे डेथ हो चुकी है उनकी। आपको दुख देना, तो ये चीज़ें यहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं। अब ईश्वर आपको सुखी सुख और शाइन ही शाइन करवाने वाले हैं। तो ये जहाँ भी है, आइसोलेशन में है, क्रॉस रोड पे है, स्टक है, कहीं भी है, ये वहीं स्टक रहेंगे। ये डर के मारे आइसोलेशन से बाहर नहीं निकलेंगे कि कोई आपकी तारीफ ना कर दे, कोई आपके ऐसी खबर ना सुना दे कि आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। तो इनके साथ ऐसा न्याय, आपको ऐसा न्याय मिलने वाला। और इनके साथ जो इन्होंने आपके लिए अन्याय किया ना, चंडाल चौकड़ी, बार बार आपको परेशान करने की कोशिश की, ये न्याय इस तरह से ईश्वर दे रहे हैं। और क्या है देखते हैं यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना शाइन कर रहे हैं कि आपको कोई दूर दूर से आपको कोई बुला सकता है, कोई ऐसी नॉलेज है आपके पास, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पास कि लोग आपको इनविटेशन भेज रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं, आपको बुलाया जा सकता है, आपको बहुत सारा कहीं हो सकता है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड दिया जा सकता है, कुछ काम आपका चमकने वाला है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। ट्रैवल करके आप जाएंगे, आपको बहुत सारा वहाँ पे सम्मान मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और लोग आपको बुलाएंगे, इनविटेशन भेजेंगे आपके लिए आने के लिए, और आप जाने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा टाइम, मैंने कहा ना, आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इतनी ग्रोथ देख के, इतना ईश्वर का सपोर्ट देख के, आपके गुरु का सपोर्ट देख के, आपको बैलेंस देख के, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चला है, जो आप निखर के आए हैं, तो ये देख करके 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। उतना ही दुख, उतनी ही तकलीफें, ऐसा लग रहा है कि 10 की 10 तलवारें किसी ने इनके शरीर में चुभा दी हैं, इतना पेन इनको होने वाला है। तो इसीलिए ईश्वर को अपनी तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं। आपकी ग्रोथ, आपकी शाइन देख के ऐसे एनर्जी में खुद जाने वाले हैं, डार्क एनर्जी में। यहाँ पे मैंने कहा था कुछ ना कुछ इन्होंने आपके ऊपर अगर स्पेल किया था, वो भी इनके ऊपर बैकफायर कर गया है। इनके ऊपर वो चीज़ें बैकफायर कर गई हैं, आपको गिराने के लिए, आपको मिटाने के लिए, आपके रिलेशंस को तोड़ने के लिए, यानी आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए जो कुछ इन्होंने किया था, वो चीज़ें बैकफायर कर गई हैं इनके ऊपर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यूनिवर्स, जिन लोगों ने, मेरे व्यूअर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें की है, उनके ऊपर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिविटी भेज दी जाए। तो इनको
इनको जस्टिस ऐसे दिया जा रहा है। आप जितना ही ऊपर उठते जाएंगे ये उतना ही धराशायी होते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जेलसी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसलिए ईश्वर ना इन्हें जो आपको न्याय मिल रहा है, इनके जीवन में जो दंड इन्हें मिल रहा है, अगर कर्मा, ये संपूर्ण कर्मा इसलिए बोला गया, संपूर्ण कर्मा, हर एक क्षेत्र में इन्हें पेन मिलेगा। तो आप जितना ही शाइन करेंगे, जितना ही ग्रो करेंगे, आप जितना ही ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, जितनी ही हैप्पी आपकी लाइफ रहेगी, ये उतना ही उतना कर्मा भुगतते जाएंगे। संपूर्ण कर्मा ये भुगतेंगे, तब जाकर के इन्हें अकल आएगी। उसके बाद कहीं ये जाकर के आपका पीछा छोड़ेंगे। क्योंकि पीछा इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपकी लाइफ की हर एक मूवमेंट जब तक ईश्वर इन्हें दिखा नहीं देंगे, जो आपका गोल्डन पीरियड आ रहा है, जब तक ईश्वर इन्हें दिखा नहीं देंगे तब तक संपूर्ण कर्मा इनका नहीं पूरा होगा। हर एक क्षेत्र में इन्हें कुछ न कुछ पेन मिलना ही मिलना है, हर एक जगह से। ये देखते क्या है, द एम्परर। तो इन लोगों ने आपको बड़ा ही छोटा मोटा खिलाड़ी समझा हुआ था, बड़ा ही एक कच्चा इंसान समझा था, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि आपकी दाढ़ी ऐसे ही नहीं सफ़ेद हुई भाई, बहुत आपने अनुभव अपनी ज़िंदगी में लिया है। इसीलिए ईश्वर इन्हें अनुभव से ही जस्टिस देना चाहते हैं। अनुभव करा करा के इनके जीवन में जस्टिस आ रहा है कि इन्हें डंडे मार मार के सिखाया जा रहा है कि तुम जलो, कितना जलोगे, हम उतना ही जलाएंगे तुम्हें। तो ये यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए इनके गर्दन पे कोई तलवार नहीं रख रहा, आपकी ग्रोथ ही आपको जस्टिस दे रही है। और इन्होंने जो इनजस्टिस किया था उसका कर्म ये भुगत रहे हैं। द एम्परर, तो आप एक लड़ाके योद्धा हो, आप पीछे नहीं हटते हो। और ईश्वर ने भी पूरी तरीके से इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है और पूरी तरीके से इन लोगों का खात्मा, यानी इनके अंदर जितनी जलन भरी है आपके लिए, सारी की सारी जलन संपूर्ण, मैंने बोला ना, संपूर्ण यहाँ पे जस्टिस इन्हें तभी मिलेगा जब हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे, जैसे इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनके खून के एक एक कण में, जब तक अंदर से वो चिल्लाएगा नहीं, नहीं नहीं मुझे अब नहीं देखना ये चीज़ें, ईश्वर दिखाएंगे, देखो। और ये इनका एक एक रोम रोम चीखने वाला है कि मुझे नहीं देखना किसी की ग्रोथ। इसीलिए आइसोलेशन में जाके बैठे हैं, कहीं ना कहीं सुनना ही नहीं चाहते। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट टूट रहा है, इनका घमंड टूट रहा है। एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इनका घमंड टूट रहा है। जो ये झूठा शेर, झूठी शेरनी बन के घूम रहे थे कि इनसे बड़ा शेर, इनसे बड़ी शेरनी, दहाड़ने वाला कोई नहीं है, ये अपने घमंड को एटीट्यूड का रूप दे रहे थे और वो ईश्वर यहाँ पे गला रहे हैं, पिघला रहे हैं, पिघल पिघल के गिर रहा है। एक्चुअल में ये घमंड ही था, पर इस घमंड को इन्होंने एटीट्यूड का चोला पहना रखा था। अभी ये सब कुछ नीचे उतर रहा है। और ये अभी शेर से भीगी बिल्ली बनने वाले हैं। तो ईश्वर इन्हें वही दे रहा है जिस लायक है, जितना इनको मिलना चाहिए उतना ही दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो इन चंडाल चौकड़ी ये जो है ना, फिर एक कोशिश आपके ऊपर आजमाने वाले हैं। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। वैसे तो जस्टिस आ गया है, ये जो करेंगे उसका डबल ही इन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर। यहाँ पे 10 की एनर्जी है। 10 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये कंप्लीशन का नंबर है। आपके लाइफ से बुरी चीज़ें, दर्दनाक चीज़ों का अंत हो रहा है। आपके जीवन में ग्रोथ, उन्नति, तरक्की, ये सब है। और आपके शत्रुओं को कर्मा यहाँ पे मिल रहा है, संपूर्ण कर्मा मिल रहा है। तो यहाँ पे 10 यानी कंप्लीशन। जितने भी आपके जीवन में खतरनाक मोड़ आए, परेशानियां आई, जो कुछ भी भेजा गया, उन सब का अंत यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कंप्लीशन का नंबर हो गया। 10 आप गूगल कर लेंगे, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 10th मंथ, 5th मंथ, 11th मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका 10th मंथ हो सकता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 44, 49, 50, 53, 55, 56, 39, 32, 37, ये एज निकल के आ रही है।
और अब हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का, 4, 5, 10, 11, 3, 2, 20, 29, 13, 17, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। किसी भी मंथ का ये नंबर्स आपके बर्थडे डेट में आ सकते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए एक एंजल्स आंसर्स की, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। अबंडेंस खोलते ही मिला मुझे पहला ही कार्ड, अबंडेंस। तो आपके जीवन में इस रीडिंग से भी लग रहा बहुत सारा अबंडेंस आपके जीवन में आता हुआ। पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स थे सबका सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। आपके जीवन में अबंडेंस, लग्जरी, पैसा, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है पहले से ही, क्योंकि ये ईश्वर आपको देना चाहते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, जो कुछ भी यहाँ पे पंगे चल रहे थे, ईश्वर इतना तोड़ तोड़ के आपके शत्रुओं को बिठा देने वाले हैं कि पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण कर्मा इन लोगों को मिल रहा है। जितना भी इन लोगों ने आपके साथ बुरा कर्म किया था, अब ईश्वर एक एक करके उनके जीवन से मिटा रहे हैं। कर्मा भुगत भुगत के ये लोग सुधर रहे हैं और पीसफुली सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि इतना कर्मा मिलने के बाद फिर कोई यहाँ पे पंगा लेने की कोशिश कर ही नहीं सकता, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़े नेम इनिशियल्स आपके देखते हैं। सबसे पहले QRSJTAPELROUT। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।